स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स के पेपर 2 को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस किया जाता है, तो अपने क्लास में अगर ध्यान दिया होगा तो शायद आपने इसको कर लिया होगा। ठीक है, फटाफट से मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि पॉइंट चार्ज है विच इज 10⁻⁻8 कूलम, वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के, जिसका खुद का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका खुद का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है। बहुत बढ़िया। स्फीयर को फिर ग्राउंड कर दिया गया और फिर चार्ज मेजर किया। तो स्फीयर को मैंने ग्राउंड किया और उस पर मान लो चार्ज क्यू डैश आ गया, तो वो क्यू डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ग्राउंडिंग करने का मतलब क्या है? ग्राउंडिंग करने का मतलब उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसका हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो मैं अगर सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लूं जो कि जीरो होना चाहिए क्योंकि ग्राउंड है, तो मुझे क्यू डैश मिल जाएगा। अब इस सेंटर पे पोटेंशियल आएगा कहां से? एक तो स्फीयर का और एक इस पॉइंट चार्ज का। तो स्फीयर का क्या आएगा? k इंटू क्यू डैश अपॉन 0.1 प्लस k इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.2। ये जीरो होना चाहिए, तो क्यू डैश आता है -5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इनिशियली ये जीरो था ना क्योंकि न्यूट्रल था, और ग्राउंड करने के बाद इस पे -5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम चार्ज आया, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम चार्ज ग्राउंड पे चला गया। तो क्या ऑप्शन बी, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज दिस 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम? आंसर इज यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड। चलो, ग्राउंडिंग रिमूव कर लिया हमने। जब हमने ग्राउंडिंग रिमूव किया, अब ये क्या है? 10⁻⁻8 कूलम, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इस पे नेट चार्ज क्या आएगा? जीरो। नेट चार्ज क्या आ जाएगा? जीरो। स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज जीरो आ जाएगा, ठीक है, और ये एक्चुअली बिफोर ग्राउंडिंग की बात है, ये बिफोर ग्राउंडिंग की बात है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इज रिमूव्ड एंड चार्ज इज मूव्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर टेकिंग के इज 10। ओके, देखो ऑप्शन है क्या? बिफोर द ग्राउंडिंग व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ग्राउंडिंग के पहले ये न्यूट्रल था, क्यू नेट क्या था? जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल बाय दिस चार्ज आएगा विच इज k इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.2 विच इज 450 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन ए तो सही है। सिंपल, k क्यू बाय आर पोटेंशियल निकाला है, बस, और कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या बोला? आफ्टर ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज -5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। यस, यहां पे जब मैंने ग्राउंडिंग किया तो ये क्या आया? 5 इंटू 10 मतलब -5 10⁻9 कूलम। जब ग्राउंडिंग हटा भी दूंगा तो ये चार्ज तो कहीं जाएगा ही नहीं। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो चार्ज को 10 सेंटीमीटर आगे किया, यहाँ पे लिखा ना 10 सेंटीमीटर, तो अब 30 सेंटीमीटर पे चार्ज है, इसके ऊपर खुद का चार्ज है -5 इंटू 10⁻⁻9, 30 सेंटीमीटर पे 10⁻⁻8 का पॉइंट चार्ज है। अब आप पोटेंशियल निकालोगे तो पहले आप निकालोगे k इंटू -5 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 0.1 प्लस k इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.3। आंसर आता है -450 विच इज रॉन्ग। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? A, B एंड C। अच्छा क्वेश्चन था, ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसलिए क्वेश्चन आपको क्लास में ध्यान देना पड़ेगा जब ऐसे क्वेश्चंस क्लास में कराए जाएंगे। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर कोचिंग क्लास में, हर क्लास में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो मैं आज या कल में निकाल दूंगा कोलिजन पे। थोड़ा सा डिले हो रहा है, मेरे को पता है, रिविजन सीरीज थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया था, मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अभी कंटिन्यूस वीडियो आएगा और नेक्स्ट आपको आज या कल में कोलिजन का वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पढ़ाई करना मत भूलना।